अगर आपको कभी लगा है कि आपकी फैमिली थोड़ी टॉक्सिक, थोड़ी ड्रामेबाज और थोड़ी प्यारी सी पागल है, तो परफेक्ट फैमिली देखकर आपको लगेगा भाई हमारे घर तो स्वर्ग है, क्योंकि इस सीरीज में दिखाया गया कर्करिया परिवार इतना अधिक उलझा हुआ है कि आप कभी उन पर हंसेंगे, कभी चिढ़ेंगे और कभी सोचेंगे यार ये सब झेल कैसे रहे हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसी फैमिली से जो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखती है, जैसे हर फोटो में मुस्कुराते हुए लोग, पर असलियत अंदर सब बारूद भरा पड़ा है। घर में बातों की बजाय ताने उड़ते हैं, प्यार की जगह उम्मीदों का बोझ है और हर सदस्य अंदर ही अंदर टूट रहा है। सबसे बड़ी बात, इस सारे हंगामे की चपेट में बेचारी 11 साल की दानी है, जो समझ ही नहीं पाती कि उसके अंदर इतना दर्द पल क्यों रहा है। जब स्कूल में दानी का ब्रेकडाउन होता है, तभी परिवार को मजबूरी में थेरेपी भेजा जाता है और यहीं से शुरू होता है कर्करिया परिवार का रोलर कोस्टर राइड। थेरेपिस्ट मेघा के कमरे में जहां हर एक सच बाहर आता है, कभी धीरे कभी चिल्लाकर। सोमनाथ और कमला, जिन्हें देखकर आप कहेंगे अरे ये तो हमारे पड़ोस वाले अंकल आंटी जैसे हैं, असल में पुराने ख्यालों के लोग हैं। इमोशन, मानसिक स्वास्थ्य, डिप्रेशन, इन सब पर हंस देते हैं जैसे ये सब कोई फालतू इंटरनेट वाली बातें हों, लेकिन वे खुद ही तो इतने सालों से अनजाने में अपने बच्चों और बीवी को दबा रहे हैं कि घर टेंशन मशीन बन चुका है। दूसरी तरफ उनके बच्चे पूजा, विशु और विशु की बीवी नीति ये सब मॉडर्न सोच रखते हैं, लेकिन हीलिंग और हेल्दी लाइफ की किताबें पढ़कर भी वे पुराने घावों से बाहर नहीं निकल पाते। पूजा अपने तलाक की कड़वाहट में फंसी है और उसे लगता है कि पिता ने उसे बेटे जितनी अहमियत कभी नहीं दी। विशु अंदर से टूटा हुआ है, ऑफिस और घर दोनों जगह खुद को कम महसूस करता है। नीति, जिसे लगता है ये घर जॉइंट फैमिली उसकी आज़ादी छीन रही है, हर स्ट्रेस का इलाज शॉपिंग में ढूंढ लेती है। रोज की लड़ाइयाँ इतनी विस्फोटक हैं कि आपको सीन्स फ्रॉम अ मैरिज वाली फील आ जाएगी। खरी खरी बातें, दर्द भरे झगड़े और ऐसा सच जिसे सुनकर दर्शक भी असहज हो जाए। बच्चा दक्ष तो अपने टैबलेट से ही दुनिया चलाता है और मुंह से वही निकल आता है, हमारा परिवार तो पूरी तरह मेंटल है। आप सोचिए, बच्चों का हाल ही ऐसा है तो बड़ों की हालत क्या होगी। यही शो की खूबसूरती है, ये घुटन, ये गुस्सा, ये प्यार, जैसे ये सब हमारे ही चेहरे जैसा लगता हो। थेरेपिस्ट मेघा यानी नेहा धूपिया बेहद शांत, सधे अंदाज में इस पागल खाने जैसे परिवार को समझने की कोशिश करती है। वो जैसे ऑडियंस की आवाज बन जाती है, सीधी, सच बोलने वाली और धीरे धीरे पूरे परिवार का आईना बनती हुई। और मजे की बात, जितना परिवार थेरेपी से डरता है उतना ही उन्हें इसकी जरूरत है। मेघा के सवालों से धीरे धीरे खुलती परतें बताती है कि ये सब लोग बुरे नहीं हैं, बस दुखी हैं, गलत समझे गए हैं और थक चुके हैं। अभिनय की बात करें तो मनोज पाहवा और सीमा पाहवा अपने किरदारों में गजब की सच्चाई लेकर आते हैं। कभी को गुस्सा दिलाएंगे, कभी दया आएगी। गुलशन देवैया का विशु सबसे ज्यादा दर्द देता है और हीरवा त्रिवेदी यानी दानी का अभिनय दिल छू लेता है। आखिर में परफेक्ट फैमिली बताती है कि कोई परिवार सच में परफेक्ट नहीं होता। हम सभी अपने घाव छुपाकर मुस्कुराते हैं, पर सच तो ये है कि प्यार, समझ और थोड़ी सी मदद ही किसी घर को घर बनाती है। ये शो कभी कभी भारी लगता है, कभी थका देता है, पर जितना समय आप इन किरदारों के साथ बिताते हैं वो पूरी तरह वर्थ लगता है।